हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में हमारे टू ऑपरेशंस हैं, बहुत ही आगे काम आने की चीज़ें हैं। एक तो यूनियन यूनियन ऑफ सेट्स और एक इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इजी, बहुत ईजी है। तो देखो भाई, यूनियन ऑफ सेट या इंटरसेक्शन ऑफ सेट को समझने के हमारे पास दो तरीके, एक तो वेन डायग्राम, इनके डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। ठीक है, इससे पहले आप देखो एक बार, एक यूनिवर्सल सेट होता है भाई। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट देखो भी क्या होता है। जैसे कि हमने एक सेट मान लिया, यू नाम से ही हमने एक सेट मान लिया, उसमें एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भाई। ये भी एक सिंपल सेट ही होता है। तो ये यूनिवर्सल सेट ये किसके लिए है? जैसे कि मैंने इसमें एक सेट और माना, उसके एलिमेंट ले लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 भाई। ठीक है ना, ये सारे अक्सर एलिमेंट इसी सेट के हैं ना। और भी मैंने इसमें से एक सेट और ले लिया, एक बी सेट ले लिया, उसमें एलिमेंट ले लिए मैंने 4 5 6 7 8 और 9 भाई। ठीक है ना। तो इस सेट के लिए और इस सेट के लिए ये सेट मेरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है भाई। तो अब देखो भाई, मान लीजिए ये सेट एक अलग है, ये अलग है, ये अलग है भाई। वेन डायग्राम से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि भाई एक मैंने कि ये यू है, इस यू में हमारे 10 एलिमेंट है, इसको मैंने नाम दे दिया यू भाई। ठीक है। अब देखो भाई, यूनियन क्या होता है, यानी कि ए यूनियन बी, या इस यूनियन को हम लिखते हैं भाई ए यूनियन बी। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, यानी कि ये ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का हम देखो भाई क्या होता है। ए यूनियन बी का मतलब होता है भाई ए सेट के और बी सेट के सारे एलिमेंट्स भाई। ठीक है ना। यानी कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं और बी सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, इन दोनों के सारे एलिमेंट्स होता है ए यूनियन बी। अगर मैं यहाँ पर ए यूनियन बी अगर मैं देखूँ तो देखना भी क्या हो जाएगा। ए के सारे एलिमेंट देखना क्या है मेरे, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है भाई। ठीक है। अब बी के एलिमेंट सारे के सारे, अब बी में कौन से हैं भाई, देखो 4 है 5 है 6 है। आपको ये पता है हम सेट में कभी भी कोई चीज़ रिपीट नहीं करते भाई। ठीक है ना। तो ए यूनियन बी में देखना, बी के सारे एलिमेंट मतलब 4 आएगा, लेकिन 4 तो पहले ये लिखने की जरूरत नहीं है। 5 आएगा, 5 इसमें है, लिखने की जरूरत नहीं है। 6 पहले ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 7 8 और 9 भाई। ठीक है ना। ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। अब आ गया होगा समझ में, इनकी ए और बी के जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि ए वाले भी एलिमेंट सारे के सारे और बी वाले भी सारे के सारे, लेकिन कोई चीज़ अगर रिपीट हो रही है तो उनको सेट में वो हम दोबारा नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी, ये देखो भी क्या होता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। हम इस सेट में हमारे कौन से एलिमेंट आएंगे भाई, इस सेट में मेरे वो एलिमेंट आएंगे जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट है। ठीक है ना। तो अब देखो भाई कि ए इंटरसेक्शन बी में देखना कौन से एलिमेंट आ जाएंगे जो कॉमन है। 1 2 3 4 5 6 ये दे रखे हैं, देखना अब इसमें एलिमेंट कौन से हैं। एक तो 4 कॉमन है, एक 5 कॉमन है और एक 6 कॉमन है। तो इसमें कौन से आ जाएंगे भाई, 4 5 और 6 भाई। ठीक है। ये हमारा ये होता है भाई यूनियन, और ये होता है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स भाई। ठीक है। अब जैसे वेन डायग्राम से हम देखें, अब ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक थे भाई, 1 से लेकर के 10 तक थे। तो मैं मान लिया भाई ये मेरा एक सेट है ए, ये मेरा एक ए सेट है, और एक है भाई मेरा ए, ये है मेरा बी सेट भाई। ठीक है ना। ए के एलिमेंट्स हमारे कौन से थे, 1 2 3 4 5 6, और इसके कौन से थे 4 5 6 7 8। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब कौन सा हो जाएगा भाई, ए का सारा पार्ट। ठीक है ना। और बी का भी सारा का सारा पार्ट भाई। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ए यूनियन बी। ए का भी सारा का सारा पार्ट, बी का भी जो कॉमन आ रहा है वो पार्ट भी इसमें इंक्लूड होता है। और इसी तरीके से अगर मान लिया भाई ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है,
ठीक है, और ये मेरा एक ए सेट है और ये मेरा कोई एक बी सेट है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो और जो इसका कॉमन पार्ट जो आता है, ये जो कॉमन पार्ट है इसको बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब यूनियन पर और इंटरसेक्शन पर अलग अलग प्रॉपर्टीज भी हैं। एक बार ये एक दो अब क्वेश्चन करोगे, ये प्रॉपर्टी तो बहुत इजी लगने लगेंगी आपको। ये सारी चीजें आपको पीछे दे रखी है कॉपी में, सॉरी बुक में। तो देखना भी अपनी प्रॉपर्टीज। यूनियन की प्रॉपर्टीज देखो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। यदि हम ए यूनियन बी कर लें या फिर बी यूनियन ए कर लें, ये एक ही बात होती है भाई, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भाई। ठीक है, जैसे कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्टिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई हमने। एडिटिव, जैसे कि एडिटिव क्या होती है, अगर ए प्लस बी मेरा बी प्लस ए के इक्वल हो जाए, ठीक है ना, ये पीछे वाला आगे आ जाए और आगे वाला पीछे चला जाए, क्योंकि ए यूनियन बी ये कह रहा भी प्रॉपर्टी आपकी होती है, इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ भी। ए यूनियन बी हमेशा इक्वल होता है बी यूनियन ए के। अगर हम देख लो, अगर आप करना भी चाहो ए यूनियन बी कर लें या हम बी यूनियन ए कर लें, तो भी यही एलिमेंट आने हैं भाई। और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है भाई, ए यूनियन बी, यानी कि हम पहले दो दो सेट का यूनियन ले ले भाई, और फिर तीसरे के साथ यूनियन ले ले, ये हमेशा इक्वल आता है। अगर हम पहले लास्ट दो का यूनियन ले लें और फिर यूनियन ले ले भाई पहले का, इसको बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ भाई। ठीक है ना। अगर देखना भाई, अगर मैं इंटरसेक्ट इसका लेता हूँ भाई, यूनियन लेता हूँ फाई के साथ। फाई हमारे क्या था भाई, एक नल सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता भाई। अब मान लिया भाई, जैसे कि मेरे पास ए सेट है, ए में एलिमेंट है भाई 1 और 2 3, ये 3 एलिमेंट है भाई ए सेट में मान लिया। ठीक है, और एक बी सेट है, उस बी सेट में मेरा एक भी एलिमेंट नहीं है। इन दोनों, अब ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होता है हमारा ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट भाई। सबसे पहले ए के एलिमेंट कौन से है, 1 है 2 है और 3 है। बी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, और फाइव हमारा हमको पता भी सबके अंदर होता है, तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी, यानी और ये जो मेरा ए यूनियन बी आया है, ये मेरा किसके इक्वल आया भाई, ये दोबारा से ए ही सेट आया है ना। तो इसीलिए बोला गया भाई, अगर भाई ए का हम फाइव के साथ यूनियन लेते हैं तो दोबारा से मेरे को ए ही मिल जाता है। थर्ड हो गया। अब फोर्थ देखो भाई, अगर हम एक सेट का उसी के साथ हम यूनियन लेते हैं तो दोबारा से हमको वही वैल्यू मिलेगी। जैसे कि भाई ए है, ए के अंदर है भाई 1 2 3, ये एलिमेंट्स हैं, और दूसरा को सेट ए, ये ए ही है भाई, इसमें 1 2 और 3 है। तो ए यूनियन की ए क्या हो जाएगा भाई, 1 2, इनके एक एलिमेंट सारे, और दोबारा से ए के लेंगे तो ये एलिमेंट रिपीट होते नहीं, तो दोबारा से किसके इक्वल आ गया भाई, ये ए ही बन गया ना। तो ए यूनियन ए हमेशा ए ही आएगा भाई। इसके बाद पांचवा पार्ट है, कोई यूनिवर्सल सेट है उसके साथ हम यूनियन लेते हैं ए का भाई। जैसे कि यूनिवर्सल सेट हमारा कौन सा था भाई, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, ये था यूनिवर्सल सेट भाई, और ए मेरा ये हो गया। अगर मैं इसकी और इसकी यूनियन करूंगा तो इसका मतलब भाई, इसके सारे के सारे एलिमेंट और इसके सारे के सारे एलिमेंट यही आएंगे ना। लेकिन अब देखो भाई, ये जो सारे के सारे एलिमेंट तो ये रिपीट ही होंगे भाई, यानी कि यही पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दोबारा से क्या मिलेगा मेरे को, यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये यू तो यूनिवर्सल सेट के लिए है और ये यूनियन के लिए है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रखना भाई। तो इसी तरीके से आपकी इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज हैं भाई। ये जो आप क्वेश्चन करोगे ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो पहले हम एक बार इसका क्वेश्चन करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन में एग्जांपल देके कराऊंगा। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए एक बार। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स भी। हमको यूनियन निकालना है। एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 3 5, और वाई की वैल्यू दे रखी है भाई 1 2 और 3 भाई। तो हमको यूनियन निकालना, मतलब एक्स यूनियन वाई, मतलब एक्स के सारे एलिमेंट और वाई के भी सारे के सारे एलिमेंट भाई। पहले एक्स के एलिमेंट लिखो, क्या क्या है, 1 है 3 है और 5 है, कोमा भाई। और वाई के एलिमेंट में एक तो 1 आएगा, तो 1 तो पहले ही आ चुका भाई, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 2, 2 पहले नहीं आया तो 2 आ गया भाई। इसके बाद 3, 3 पहले आ चुका है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक्स यूनियन वाई।
इसका सेकंड पार्ट देखो भाई, सेकंड पार्ट में एक ए सेट है, ए सेट के एलिमेंट है ए कोमा ए आई ए ई आई ओ और यू भाई, ठीक है ना। ये सारे सारे वोवल्स ले रखी हैं। और एक बी सेट है, बी सेट में क्या है भाई, ए बी और सी है। तो यहाँ से ए यूनियन बी क्या हो जाएगा भाई, ए के सारे एलिमेंट ए ई आई ओ और यू भाई। इसके बाद बी के सारे एलिमेंट, बी में ए आएगा, ए तो पहले ही आ चुका है लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बी कोमा सी आ जाएंगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि बी और सी पहले नहीं आए हुए। तो ए ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। अब थर्ड